आपका पहला सवाल है, लाल डाटा बुक प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है, एक विलुप्त पौधे और जानवर, बी केवल विलुप्त पौधे, सी लुप्तप्राय पौधे और जानवर, डी केवल लुप्तप्राय पौधे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लुप्तप्राय पौधे और जानवर। डेटा बुक एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो पौधों, जानवरों और कवक की लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों को रिकॉर्ड करता है। इसमें इन प्रजातियों की जनसंख्या, स्थिति और उनके सामने आने वाले खतरे के स्तर की जानकारी भी शामिल है। आपका दूसरा सवाल है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन है, ए गुर्दे, बी फेफड़े, सी रक्त, डी हृदय। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रक्त। थैलेसीमिया थैलोसीमियो एक वंशानुगत रक्त विकार है जिसके कारण आपके शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। थैलेसीमिया अनीमिया का कारण बन सकता है, जिससे आपको थकान हो सकती है। आपका तीसरा सवाल है, सिरोसिस एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन है, ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत। सिरोसिस एक दीर्घकालिक क्रोनिक यकृत रोग है। सबसे आम कारण हेपेटाइटिस और अन्य वायरस और शराब का दुरुपयोग है। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। आपका ऑप्शन है, ए एसिटिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है क्योंकि यह जल में पुनर्तः आयनित होकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। आपका 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा धातु का अयस्क है। आपका ऑप्शन है, ए कैलेमाइन, बी सिनेबार, सी हेमेटाइट, डी बॉक्साइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिनेबार। आपका 6 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्त नहीं होती। आपका ऑप्शन है, ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी एल्युमिनियम, डी आयन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ग्रुप 1A, 2A, 3A का एलिमेंट विद्युत अपघटन की मदद से धातु प्राप्त होती है। आपका 7 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जोड़ है। आपका ऑप्शन है, ए कूल्हा, बी कोहनी, सी कलाई, डी तखना। आपका सही ऑप्शन है, ए कूल्हा। बॉल और सॉकेट जोड़ में एक हड्डी का सिरा गेंद की तरह गोल होता है। ये दूसरी हड्डी के सिरे में फिट होता है जो कप सॉकेट की तरह होता है। जिस हड्डी का सिरा गेंद की तरह होता है वह सभी दिशाओं में घूम सकती है। आपका 8वां सवाल है, 1600 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है। इसका गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी परिकलित करे। आपके ऑप्शन है, ए 36,000 जूल, बी 30,000 जूल, सी 32,000 जूल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मास इक्वल्स m इक्वल्स 1600 किलोग्राम, वेलोसिटी इक्वल्स v इक्वल्स 72 किलोमीटर्स, hi इक्वल्स 20 मीटर्स, 1 equals 5/18 of a meter. Then kinetic energy equals K equals 1 half mv2 equals half x mass x velocity. Kinetic energy equals half x 1600 kilograms by 20 meters sec x 20 m sec equals 320,000 joule. L. आपका 9 नंबर सवाल है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। आपका ऑप्शन है, ए ध्वनि तरंग, बी अल्ट्रासोनिक तरंग, सी सूक्ष्म तरंग, डी इंफ्रारेड तरंग।
एल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक तरंग। सोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के रूप में भी जाना जाता है, शरीर के अंदर की छवियां बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है। अल्ट्रासोनिक तरंगें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। आपका 10 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी पोटेशियम कार्बोनेट, डी सोडियम कार्बोनेट। आपका सही ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट को पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को पोज ऐश कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। आपका 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश तरंग, बी ऊष्मा तरंग, सी ध्वनि तरंग, डी रेडियो तरंग विद्युत। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को छोड़कर सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। इसे प्रसार के लिए भौतिक माध्यमों की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रसार के लिए ऐसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि को छोड़कर वे निर्वात में यात्रा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, light waves, thermal radiation, X-ray, visible light, microwave, infrared, gamma rays। आपका 12 नंबर सवाल है, मानव आंख के लिए दृष्टि वैषम्य को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बेलन लेंस, डी प्रिज्मीय लेंस। आपका सही ऑप्शंस है सी बेलन लेंस। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसे दूरदृष्टि या दीर्घदृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग दृष्टि वैषम्य। आपका 13 नंबर सवाल है, एक पिंड 5 मिनट और 45 सेकंड में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। समान बाह्य स्थिति में पिंड को 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? आपका ऑप्शन है ए 5 मिनट 45 सेकंड, बी 345 सेकंड से अधिक, सी 345 सेकंड से कम, डी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 345 सेकंड से अधिक। आपका 14 नंबर सवाल है, एसआई में सार्वभौमिक गैस स्थिरांक की इकाई है। आपका ऑप्शन है ए कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, बी जूल प्रति मोल, सी जूल डिग्री के एक्स मोल, डी जूल प्रति किग्रा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी DSL यूनिट ऑफ द गैस कांस्टेंट, जूल पर केल्विन पर मोल। आपका 15 नंबर सवाल है, 240 वोल्ट्स 60 वॉट रेटेड एक लैंप में प्रवाहित धारा है। आपका ऑप्शन है ए 4 एम्पियर, बी 0.25 एम्पियर, सी 0.4 एम्पियर, डी 2.5 एम्पियर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.25 एम्पियर। आपका 16 नंबर सवाल है, विद्युत लैंप के फिलामेंट में होता है। आपका ऑप्शन है ए उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, बी उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक, सी कम प्रतिरोध और कम गलनांक, डी कम प्रतिरोध और उच्च गलनांक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का उच्च गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए उच्च तापमान पर गर्म करने पर यह पिघलता नहीं है। टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए यह बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपका 17 नंबर सवाल है, पानी के नीचे संरक्षित पदार्थ है।
आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी लाल फॉस्फोरस, डी सफेद फॉस्फोरस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सफेद फास्फोरस। पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करते हैं और इसलिए उन्हें केरोसिन के नीचे संरक्षित किया जाता है। लाल फास्फोरस काफी स्थिर है। सफेद फास्फोरस हवा में स्वतः ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे पानी में संरक्षित किया जाता है। आपका 18 नंबर सवाल है, मृत्यु के बाद नेत्रदान में आंख का जो हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है वह है। आपका ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी लेंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉर्निया। नेत्रदान में आपकी कॉर्निया दान की जाती है, न कि आपकी आइरिस या पूरी आंख। यही कारण है कि जब आप दाता बनना चुनते हैं तो आप उन अंगों और ऊतकों की सूची में कॉर्निया को देखेंगे जिन्हें आप दान करना चुन सकते हैं। आपका 19 नंबर सवाल है, बीएचसी क्या है? आपका ऑप्शन है ए कृंतकनाशक, बी शाकनाशक, सी कीटनाशक, डी कवकनाशक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कीटनाशक। BHC is known as benzene hexachloride H6Cl6. It also known as Gamaxin. It is a pesticide. आपका 20 नंबर सवाल है, तीन तत्वों X, Y, Z का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है X 2 Y 2 8 7 Z 2 8 2। इन तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है ए X एक धातु है, बी Y एक धातु, सी Z एक बार अधातु, डी Y एक अधातु और Z एक धातु है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी Y एक अधातु और Z एक धातु है। X इक्वल्स टू हीलियम, यह अक्रिय गैस है। Y इक्वल्स टू 87 क्लोरीन Cl है, यह धातु है। Z इक्वल्स टू 82 मैग्नीशियम Mg है, ये धातु है। ऐसा कहा जाता है कि पेरियोडिक तालिका के बाईं ओर धातु है और दाईं ओर अधातु है। ग्रिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज प्लीज।